2014 में नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात करी थी और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव की शुरुआत हुई तो हमने देखा संगीत सोम की जो ऑफिशियल गाड़ी थी उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की जो है सीडीज बांटी जा रही थी। ये किस तरह का विकास है, पहली एफआईआर। मोदी जी 2014 में कहते थे कि मित्रों आप देखो रुपया जो है वेंटिलेटर पे 59 पे था, भाइयों आप 67 में है। मैं पूछना चाहूंगा कि कब्र में किसने डाला रुपए को, आप बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि वो बुलेट ट्रेन कहां है, क्या छत्तीसगढ़ में रुक गई है या मध्य प्रदेश में है या आरएसएस के ऑफिस में अभी झंडी नहीं मिली है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने विकास की बात करी थी और जैसे ही उत्तर प्रदेश का चुनाव की शुरुआत हुई तो हमने देखा संगीत सोम की जो ऑफिशियल गाड़ी थी उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की जो है सीडीज बांटी जा रही थी। ये किस तरह का विकास है, पहली एफआईआर। दूसरी एफआईआर हुई साक्षी महाराज पे हुई जिन्होंने कहा 4 बीवी 40 बच्चे जैसा बयान। ये किस तरह का विकास है जो उत्तर प्रदेश को देना चाहते हैं। और तीसरी उसके बाद जो है सुरेश राणा का बयान आया जिसमें एफआईआर हुई। तो एफआईआर का कोई कीर्तिमान अगर बनाएगा तो वो भाजपा है। और अखिलेश यादव जी ने विकास की बात करी तो मेट्रो दिया, 1090 100 दिया, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा से लखनऊ तक दिया। विकास अगर सही मायने में किया तो इन्होंने किया। मोदी जी 2014 में कहते थे कि मित्रों आप देखो रुपया जो है वेंटिलेटर पे 59 पे था, भाइयों आप 67 में है। मैं पूछना चाहूंगा कि कब्र में किसने डाला रुपए को, आप बताइए। सबको याद है कि 2013-14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2.5 साल हो गए हैं, 5 करोड़ रोजगार जो है लोगों को मिलने चाहिए थे। मेरा प्रश्न है सुधांशु भाई, सबको बता दे कि कितने लोगों को रोजगार मिला है। दूसरा, उन्होंने कहा था पहला बजट पेश किया था तो बुलेट ट्रेन आएगी अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक। मैं जानना चाहता हूं कि वो बुलेट ट्रेन कहां है, क्या छत्तीसगढ़ में रुक गई है या मध्य प्रदेश में है या आरएसएस के ऑफिस में अभी झंडी नहीं मिली है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा, महिलाओं की बड़ी चिंता रहती है सुधांशु जी को और भाजपा को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आसाराम बापू जी ने दुराचार किया तो इनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने कहा आसाराम जी भगवान का रूप है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन पे सवाल ना उठाइए। तब कहां गई थी आपकी महिलाओं की चिंता, ये भी जरूर बताइएगा। देखिए, मैं इनकी सारी बात का जवाब देता हूं। इन्होंने सबसे पहले रोजगार की बात की। देखिए, रोजगार को लेकर हमारी सरकार रोजगार के अन्य तमाम चीजों में नजरिया बदलने की बात करती है। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है। मुद्रा योजना में 3 करोड़ 40 लाख लोगों ने 10,000 से लेकर 10 लाख तक के लोन लिए हैं। जिसने 3 लाख या 4 लाख का लोन लिया होगा तो अगर आप ये माने कि एक भी जॉब उससे क्रिएट हुआ होगा तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 करोड़। अरे भाई मैं उससे भी आ रहा हूँ। देखिए सरकारी नौकरी कितनी थी यही आंकड़ा बता दीजिए। इसमें 60 दूसरी बात बताइए, 60% लोगों ने छोड़िए सरकारी नौकरी का तो आंकड़ा होता है। नहीं। अरे भाई सरकारी नौकरी का सिर्फ नौकरी का आंकड़ा बताइए और कुछ मत बताइए। अरे भाई सरकारी नौकरी का तो आंकड़ा आज के जमाने में देखा गया, अगर चपरासी की नौकरी निकली तो अरे हमारी बात करनी है तो हमारी तरफ आ जाइए। अरे भाई हमारी तरफ आ जाइए। अरे आप क्या यही नहीं क्लियर है कौन किस तरफ है, किसकी तरफ क्या जाए। आप अपनी बात करिए, आपकी केंद्र की सरकार है, बुलेट ट्रेन आई नहीं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। अरे भाई मैं बोल रहा हूं, मर रहा है, आप मुझे बोलने दीजिए, आप यहाँ तकरीर करने के लिए आए, इसीलिए आप मेरा आप मुझे जवाब दीजिए। मेरा रोल अदा करेंगे। अरे मैं भाई आपका रोल अदा कर दूंगा। अब आप बात करने का तरीका तो सीखिए ना। आप कंप्लीट कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमने 3.4 करोड़ लोगों को लोन दिया है, इसमें से आप 3/4 को भी मान लीजिए, यदि एक जॉब भी क्रिएट हुआ है, इसका मतलब या तो 3 करोड़ जॉब बने या वो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ठीक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने ये कहा कि बुलेट ट्रेन, देखिए बुलेट ट्रेन में स्थिति ये रहती है कि अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में उस चीज का सर्वे चल रहा है और वो प्रक्रिया में एक समय लगता है। 7-8 साल। हमने ये नहीं कहा था 7-8 साल नहीं साहब, 7-8 साल की तो जहां तक ये बात है तो मैं कहना चाहूंगा मेट्रो 2.5 साल में आ गई, बुलेट ट्रेन का अरे मेट्रो केवल आपसे नहीं आई है, मेट्रो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से भी आई है। और आपके साथ 2.5 साल में क्या क्या आया है, अपहरण, बलात्कार, डकैती, दंगों की श्रृंखला और जाने क्या क्या आया वो सब बताया है। अरे लव जिहाद जो है भाई आया विकास के नाम पे, लव जिहाद कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री के उन्होंने कहा गौरव जी ये बात सही नहीं है, गौरव जी सफाई शैली में बहस मत करिए, गौरव जी समाजवादी पार्टी की शैली में बहस मत करिए, क्या गुंडागर्दी वाली शैली में बहस करेंगे। मुझे कि समाजवादी आप बोल लीजिए तब मुझे बोलने दीजिए। समाजवादी सोच को आगे बढ़ाता हूँ, गुंडागर्दी थोड़ी ना करता हूँ।
जब आपके एमएलए सीडी बांटते हैं मुजफ्फरनगर दंगों की, तो वो गलत है, वो सांप्रदायिकता है। मुझे तो गर्व है हमारी पंथ निरपेक्षता पे और समाजवाद पे। उसी शैली में बहस करूंगा आपसे पहले मंच पर योगी अब मैं बोल योगी दूं? आदित्यनाथ जी नहीं, अब मैं कृपया बोल दूं? आपसे बात कही जो आपने हमारे एमएलए की बात कही, उस पर तो आपने गैंगस्टर रेट लगाया था, जो आप कोर्ट में विजय प्रूव नहीं वर्गीय कर की पाए, बात करी फिर मैंने। बोलने लगे। आसाराम बापू निर्दोष अरे भाई, है, ये इससे क्या आपकी तरीका है क्या भाई? टिप्पणी है बताइए। देखिए, आप देख रहे हैं सपा का स्टाइल कैसा होता है, जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, वहीं आप आप अपने- डिबेट में भी कानून व्यवस्था में समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। अरे भाई, जवाब तो देने दीजिए ना, आप तो दूसरे सेंटेंस पर कूद पड़ रहे हैं। आप इस बात का जवाब दीजिए जो उन्होंने उठाया, क्या ये लव जिहाद, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अभी थे, उन्होंने कहा कि ये सब मुद्दे हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। गोरखपुर में रहीम नगर को रामनगर कर दिया, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर देखिए, दिया। बहुत बड़ी समस्या क्या है कि ये सारे मुद्दे आप खामखा में भाजपा और संघ परिवार पे सेट करते हैं। लव जिहाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने तो आप केरल और कर्नाटक के हाईकोर्ट में उसको प्रयोग किया। हमने तो नहीं प्रयोग किया। आपके सारे वो हत्या का लीडर विषय वो कौन कहते लाया? हैं, संगीत नेहरू जी के सोम जमाने से लोग कांग्रेस की सरकार लाई। उसको अगर बढ़ाया तो बी बैन किसने लागू किया? महाराष्ट्र में लेकिन एनसीपी कांग्रेस सरकार ने। मतलब कहने का मतलब ये है कि करेंगे आप और उसको हमारे ऊपर ला के देंगे। नाम पे वो स्क्वाड आपने शुरू की, जो जिस पर मजबूर होकर प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि ये गुंडागर्दी है। अरे भाई, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये विषय आज से नहीं चला है, तो 60 साल से चल रहा है, नेहरू जी के जमाने से। मगर आप कहेंगे हम लाए। आप जवाब दीजिए, लव जिहाद शब्द कहाँ से आया? मैं बताता हूँ आपको। बोलिए। बताओ। लव मैंने जिहाद- आपको डॉक्यूमेंटेड मैं बताया। आपको बता रहा हूं। केरला हाईकोर्ट में बेल का मामला आया, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल हुआ क्योंकि एक दलील रखी गई। किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी के सीएम ने। बोलिए हाँ या ना? बोलिए हाँ या ना? जवाब दे दो। बोलिए हाँ या ना में जवाब दीजिए। दिया था कि नहीं? मैं अपने जब कम्युनिस्ट पार्टी ने किया तो बीजेपी से जवाब तो क्यों? देने दीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब मैं देता आपको हूं। वकील आदमी मैं ना। बताता हूँ। संगीत सोम ने लव जिहाद कहा कि नहीं कहा? अरे शुरू योगी किसने किया? मैंने आदित्यनाथ ने बताया कहा था। कि नहीं कहा? वो केरल से तो है। आप बताइए, आपके लीडर विकास की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी के जो है विकास की बात नहीं करते, वो उत्तर प्रदेश में रोज सांप्रदायिक बयान देते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं उनको कहते कि आप ऐसा बयान देंगे तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा? कभी अच्छा, नहीं ठीक। बोला। यही तो सांप्रदायिकता अरे को भाई, बढ़ावा सरकार देना है। आपकी है, यदि जब आप आपको ऐसा जानते लगता हैं था। सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया नहीं, जा रहा है और कौन से आंखें बयान? बंद कर ले।